सिर के ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कुछ आग सी निकल रही है। किसी ने बहुत सारे कांटे लगा दिए हों सिर के ऊपर। गर्मी सी निकलती हुई महसूस होती रहती है। शरीर की गर्मी और सिर के ऊपर की गर्मी, मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूं। मैंने कोई ध्यान व्यान नहीं किया, लेकिन मुझे वो सब कुछ हो रहा है जो आप अपने अनुभव में बताते हैं। एक दूसरे मित्र भी हैं जिनका कहना है ऐसा लगता है अंदर से मेरा शरीर घूम रहा है और मैं गिर पड़ूंगा। लंबे समय से ध्यान करता हूं, लेकिन अब भय लगने लगा है। कौतूहल जगता है, जिज्ञासा जगती है, ये हमें क्या हो रहा है, ये कोई दूसरा बता दे। यदि कोई दूसरा बता देता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। यदि किसी ने ऐसा कह दिया है कि तुमको बीमारी हो गई है, इलाज कराओ, तो ऐसा नहीं कि इलाज कराने नहीं जाते, लोग इलाज भी कराने पहुंच जाते हैं। कुछ तो झाड़ फूंक करवाने पहुंच जाते हैं। समझाए कौन? और जो समझना चाहते हैं, मैं किस्मत का फेर कहता हूं इसको भी। यदि आपकी किस्मत में उलझना लिखा है, आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में उलझना लिखा है, तो याद रखिए आप उलझ जाएंगे। यहां भी यहां भी प्रार्थना काम करती है। यदि आपने हृदय से प्रार्थना की है, कुछ ऐसा मांग लिया है गाहे बगाहे, जो तुरंत तो नहीं मिला था, लेकिन समय आने पे आपको नसीब हो गया है। मैंने कोई ध्यान नहीं किया है, कोई पूजा पाठ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत कुछ होता है और आनंद आता है। एक जन्म की यात्रा नहीं है मित्रों। यदि आपने इस जन्म में कुछ भी नहीं किया है और आपको अनायास होना शुरू हो गया है और आपको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है और लगता है ऐसा ही होता रहे, काम धंधा बंद करके मेरा बैठे रहने को मन करता है। बहुत सारे अनुभव हैं जो इसी तन के ऊपर आते हैं, किसी भी आयु में शुरू हो सकते हैं। यदि आपने कुछ भी नहीं किया है, आप महानास्तिक भी क्यों ना रहे हैं, तो इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया है, पहले आपने बहुत कुछ किया होगा। और करने के बाद आपको जब कुछ नहीं हुआ और आपके प्राण निकल गए, आपका शरीर मर गया, आप पुनः शरीर धारण करके आ गए हैं। आपको क्या पता आपका लिफाफा कब बदल गया। आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया, पिछले जन्म में तो आपकी श्रद्धा टूट गई थी ना। पिछले जन्म में जो जो कुछ भी आप करते रहे थे, चिढ़ करके आपने उन सबको फेंक फाक दिया था और नतीजतन आपके प्राण छूट गए। हमारे एक महात्मा जी को, जिनको पिछले ही महीने हम जम्मू के पास उनको स्थान दे के आए हैं, ऊपर चले गए। उन्होंने कथा समारोह के दौरान उत्पात मचाया था और जो कुछ भी हो रहा था उसको लात मार के वहां से निकलते बने। उसका परिणाम है कि उनकी जिस लात से उन्होंने तस्वीरों पर लात चलाई थी, वो लात कुछ ही दिन के अंदर टूट गई और बहाना कोरोना से उनकी मौत हो गई। ये दुखद समाचार। खैर,
हम बात कर रहे थे अनुभवों की, तो मित्रों घबराएं नहीं। ये घबराने वालों के लिए रास्ता नहीं है। यदि आपको कुछ हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है, तो आप उस मस्ती को समय दें। आपका शरीर लग रहा है घूम रहा है, लेकिन वो घूम नहीं रहा, लग रहा है खाली। यदि आपको अनुभव हो रहा है कि शरीर मेरा ऐसा लग रहा है जैसे घूमने को हो रहा है, तो उस क्षण आप अपने आप को एकांत में ले जाएं और वो सब होने दें जो आपको हो रहा है। यदि शरीर घूमता है तो अहोभाव से लें, घूमने दें। जो कुछ भी होता है उसको होने दें, रोके नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। दशकों पहले जब पहला अनुभव आया, तो एक छोटी सी अलमारी पकड़ के मैं ध्यान से उठ के खड़ा हुआ था, झुका हुआ था उस प्रतिमा के आगे, मेरी काली मां के आगे। मेरा पीछे का हिस्सा, पिछवाड़ा कहूंगा मैं उसको, वो कभी दाहिने जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, कभी दाहिने जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, और मुझे बड़ा मजा आ रहा था। ये क्या हो रहा है? बस उस दिन के बाद मेरी दुनिया बदल गई। मेरे गुरुदेव ने कृपा कर दी थी, इतनी ही कृपा कर दी थी, तुझे जो कुछ होगा होने देना, रोकना मत। और वही हुआ। उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ। बस कभी जब वो चक्कर कटते थे, तो गिरने पे जहां सिर फटना चाहिए, टांग टूटनी चाहिए, हाथ फूटना चाहिए, वहां हल्की सी खरोंचें भर आती थी। आपको भी मैं भरोसा देता हूं। आप अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, आप अपने गुरु पे भरोसा रखिए, आप अपनी पूजा पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। आप होने दीजिए, और जो कुछ भी होगा नितांत सुंदर होगा, उससे आपको आनंद आएगा। याद रखिए, यदि गोल गोल घूमते हुए, उछल कूद मचाते हुए, नृत्य करते हुए आप कहीं टकरा भी जाते हैं, आप बचाने की कोशिश करेंगे तो चोट लग सकती है। यदि आपने बचाने की कोशिश नहीं की, आप गिर रहे हैं, तो गिरते हुए मजा लीजिए। उस गिरने के क्षण में आप ऐसे गिरेंगे जैसे एक बच्चा लुढ़कता है। बच्चा लुढ़कता है तो बच्चे के हाथ पैर नहीं टूटते, हाथ पैर टूटते हैं समझदार लोगों के, क्योंकि वो बचाने की कोशिश करते हैं अपने आप को। बच्चा कभी बचाने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए वो बचा रहता है। यदा कदा ही किसी बच्चे के हाथ पैर टूटते हैं, अन्यथा वो लुढ़कता ही रहता है, गिरता ही रहता है। चलने से उठने के क्रम में बचपन में बच्चे कितनी बार गिरते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता, और हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है। तो आप धीरज रखें। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं उस रास्ते से गुजरा हूं जहां से आप गुजर रहे हैं, और उन गुजरने वालों के लिए ये राजपथ है। इसको राज जाने, यहीं से राज खुलने शुरू होते हैं। आप श्रद्धा से चलें, बहुत कुछ होगा, और जो होगा उसका डॉक्टरी साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। यदि आपने झाड़ फूंक करवा भी ली, तो थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए आराम आ सकता है, दूसरा पैसे और ले लेगा, और उसके बाद जो क्रिया स्टार्ट होगी उसको बांधा नहीं जा सकता। हम कहते हैं कुंडलनी जग गई है, इसको बंधवा दो, नहीं तो इसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यहां कुंडलनी जगती, कुंडलनी नहीं जगती, आप ही जग रहे होते हैं, और जब आप जग रहे होते हैं तो आपको सुलाना बहुत मुश्किल है। ये जागरण, कोई तो तपस्या करके जागने की कोशिश करता है, और आपको यदि थोड़े ही प्रयास से, किसी की कृपा से या अनायास ही वो प्रसाद नसीब हो रहा है, तो धन्यवाद दीजिए उस परम सत्ता के, किसी ने आपको थाम लिया है।